नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला में 31वीं पुतली सुनैना की कथा में आप सभी का स्वागत है। 31वें दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए दरबार में पहुँचे। वह इस आशा में थे कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाए जिसकी वह बराबरी कर सके, उन्हें सिंहासन पर बैठने का अवसर मिल जाए। इसी आशा को लिए जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी सिंहासन से सुनैना नाम की 31वीं पुतली उनके सामने प्रकट हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, मेरी कथा सुने बगैर तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। मैं अपनी कथा में तुम्हें आज यह भी बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य के बाद उनका खुद का बेटा इस सिंहासन पर न बैठ पाया था। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। उन दिनों वे वन में अपने आवास में साधनारत थे। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता हुआ मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ भवन भी दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देवी द्वारा दिए गए बेतालों को याद किया। याद करते ही दोनों बेताल उनके सामने उपस्थित होकर बोले, क्या हुक्म है मालिक? विक्रमादित्य ने पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, मुझे उस स्थान तक पहुंचाओ जहां वह स्वर्ण भवन दिखाई दे रहा है। आज्ञा पाते ही दोनों बेताल विक्रमादित्य को अपने कंधों पर बैठाकर उड़ चले। कुछ ही देर में उन्होंने विक्रमादित्य को उस पहाड़ी से कुछ दूर पहले वहां उतार दिया जहां ज्योतिपुंज दमक रहा था। उन्होंने कहा, स्वामी, इससे आगे हमारा जाना ठीक नहीं है। वह एक योगी का महल है। उसने अपने महल के चारों ओर तंत्र का घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार कर वही आगे बढ़ सकता है जिसने उस योगी से भी अधिक पुण्य अर्जित कर रखे हों। यह सुनकर विक्रमादित्य इस बात को परखने के लिए कि उसका पुण्य कितना है, उस भवन की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते वे भवन के द्वार तक पहुंच गए। तभी अचानक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भवन के अंदर से आवाज़ आई, जो कोई भी है उसे आने दो, इसका पुण्य मुझसे कहीं ज़्यादा है। यह सुनकर अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया। रास्ता साफ देख विक्रमादित्य निडर होकर महल में प्रवेश कर गए। किसी मनुष्य के आगमन की आहट पाकर वहाँ हो रहा गायन, संगीत और नृत्य एक झटके में रुक गया। सुंदरियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। योगी की भ्रुकुटी तन गई। वह कुपित होकर उठ खड़ा हुआ और क्रोधित होकर बोला, कौन है तू और तुझे किसने यहाँ तक आने दिया? जल्दी बोल, वरना मैं अपने शाप से अभी तुझे भस्म कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए यहाँ तक आ गया। मुझे आपके दर्शन की उत्सुकता थी। विक्रमादित्य का नाम सुनते ही साधु चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी आप जैसे महापुरुष के दर्शन होंगे। मैं धन्य हो गया महाराज। यह कहकर उसने विक्रमादित्य का स्वागत सत्कार किया। फिर भावपूर्ण स्वर में पूछा, बोलिए राजन, क्या चाहते हैं? आप जो मांगोगे वही मिलेगा। विक्रमादित्य बोले, ऋषिवर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह अद्भुत भवन और यहाँ की सुख सुविधाएं दे दे। योगी बोला, ठीक है राजन, मैं यह भवन आपको देता हूँ। योगी उस अद्भुत भवन को विक्रमादित्य को सौंपकर उसी समय वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह जंगल में काफ़ी दूर पहुँच गया। वह कई दिनों तक वन में भटकता रहा। एक दिन अचानक उसकी भेंट अपने गुरु से हो गई। उसके गुरु ने उसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो वह बोला, गुरुदेव, मैंने अपना भवन विक्रमादित्य को दान कर दिया है। यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू भी किसकी बातों में आ गया? वह तो स्वयं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम?
अपनी मृत्यु को निकट जानकर वह अपनी कुटिया में ईश्वर का भजन करता हुआ परलोक सिधार रहा होगा। तू वापस लौटकर कुटिया के सामने ब्राह्मण का रूप बनाकर जा और उनसे अपने रहने की जगह के बारे में बात कर। जब वह स्थान के बारे में पूछे तो तू उसी भवन को मांग लेना। गुरु का परामर्श मानकर वह योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस कुटिया में जाकर विक्रमादित्य से मिला जिसमें वे साधना कर रहे थे। उसने विक्रमादित्य से अपने रहने के लिए जगह की याचना की। विक्रमादित्य ने सहज भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, जहाँ आपका जी चाहे उसी स्थान का चयन कर ले। ब्राह्मण वेशधारी योगी बोला, राजन, अगर आप मुझे जगह देना ही चाहते हैं तो मुझे वह भवन दे दीजिए जिसे मैंने आपको दान में दिया है। यह सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, योगीराज, उस भवन को तो मैं उसी समय छोड़कर अपनी कुटिया में आ गया था। मैंने तो बस आपकी परीक्षा के लिए वह भवन लिया था। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य। वे धर्म कर्म वाले तो थे ही, त्यागी भी इतने ही थे कि स्वर्ण भवन पाकर भी क्षण भर में त्याग दिया था। क्या ऐसा तपस्वी राजा दूसरा हो सकता है कोई? पुतली ने अपनी कथा जारी रखते हुए आगे कहा, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से आगे बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे। वे थे तो मानव ही, मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने देह लीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। देवताओं ने उनकी चिता पर फूलों की वर्षा की। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र जैतपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जब जैतपाल राज दरबार चलाने के लिए सिंहासन पर बैठा, उसका सिर चकरा गया और वह नीचे गिरकर अचेत हो गया। मूर्छा की अवस्था में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे अपने पिता दिखाई दिए जो उससे कह रहे थे, पुत्र, यह सिंहासन देवताओं का है, इस पर बैठने का प्रयास मत करना। इस सिंहासन पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो परम गुणी हो, जिसमें देवत्व हो। वह परोपकारी, दानशील और दूसरों का दुख दर्द समझने और उनको निवारण करने की पूरी क्षमता रखता हो। जब तुम में यह गुण आ जाएंगे और तुम सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें स्वप्न में आकर बता दूंगा। जब कई दिनों तक विक्रमादित्य जैतपाल के स्वप्न में नहीं आए तो वह चिंतित रहने लगा कि इस सिंहासन का क्या किया जाए। उसने यह बात अपने वृद्ध मंत्री को बताई तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि तुम सच्चे मन से अपने पिता का स्मरण करो और सो जाओ, तो वे जरूर तुम्हें सपने में आकर बताएंगे कि इस सिंहासन का क्या करना है। जैतपाल ने रात में सोने से पहले अपने पिता का स्मरण किया। विक्रमादित्य ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और उससे उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने को कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि कालांतर के प्रवाह से जब भी कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। पिता के परामर्श के अनुसार जैतपाल ने उस सिंहासन को धरती में गड़वा दिया और उज्जैन छोड़कर अम्बावती नगरी जाकर अपनी राजधानी बसाई। अपना कथन समाप्त कर पुतली बोली, राजा भोज, जब विक्रमादित्य का अपना पुत्र जैतपाल भी इस सिंहासन पर न बैठ सका तो तुम उस पर भला कैसे बैठ सकते हो। यह कहकर पुतली सिंहासन पर जाकर अपने स्थान पर अदृश्य हो गई। राजा भोज ने अब निश्चय कर लिया कि अब वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। वे अपने महल में वापस लौट आए। तो यह थी सिंहासन बत्तीसी की कहानी जो 31वीं पुतली सुनैना ने राजा भोज को सुनाई। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें और इसे आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।